आज गुल्ली बुल्ली और सोन रात के तकरीबन 2 बजे इस भयानक से जंगल में खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों को कहीं से पता चला है कि इस जमीन के नीचे बहुत सारा सोना छिपा हुआ है और उस सोने को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए ये देर रात तक यहाँ खुदाई कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि आज की ये खौफनाक रात इनकी आखिरी रात होने वाली है। अब ये तीनों आराम से खुदाई कर ही रहे होते हैं, तभी सोन बुल्ली को कहता है, बुल्ली प्यास बहुत तेज लग रही है, जा जल्दी से पास वाली नदी से पानी लेकर आ जा। फिर बुल्ली कहता है, हाँ सोन, प्यास तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है, तुम यही आराम से खुदाई करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और ये कहकर अपना बुल्ली फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। यार बारिश तो देखो कितनी तेज हो रही है, और तो और यार जंगल तो पूरा का पूरा सुनसान है, और ऐसे जंगल में अपना बुल्ली अकेले ही जा रहा है। फिर जैसे तैसे अपना बुल्ली टॉर्च का उजाला करते करते नदी के पास पहुंच जाता है। और यार वो देखो, वो रही नदी। नदी को देखते ही अपना बुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी गर्मी दूर करने के लिए जल्दी से अपना बुल्ली पानी में कूद जाता है। और यार ये तो अब आराम से नहाने लग चुका है, लेकिन इसको बिल्कुल भी खबर नहीं है कि बस कुछ ही देर में इसका सामना बहुत भयानक चीज से होने वाला है। खैर काफी देर तक नहाने के बाद अपना बुल्ली कैन में पानी भरकर यहाँ से रवाना होने लगता है। यार रात के 2 बज रहे हैं और आसपास एक भी इंसान नहीं है। पता नहीं अपना बुल्ली अकेले डर क्यों नहीं रहा है, यहाँ तो हर कोई इंसान डर जाता है। खैर अपना बुल्ली आराम से गाना गाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब अपना बुल्ली आराम से टहलते हुए जा ही रहा होता है, तभी इसकी नजर रोड के साइड पर पड़ती है, जहाँ उसको कुछ ही दूर रोशनी दिखती है। इसके बाद फौरन अपना बुल्ली भागते हुए उस रोशनी की तरफ जाता है, और जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो ये देखता है यहाँ पर तो आग जल रही है। और भाई साहब ये क्या, ये तो यहाँ पर इंसानी खोपड़े हैं, और वो भी 3-3। और ये चीज देखकर तो अपना बुल्ली बुरी तरह से डर जाता है। आखिर ये सामान यहाँ पर आया कैसे? तभी बुल्ली कहता है, ये सारी चीजें तो जादू टोने की है, लेकिन ये सब यहाँ कैसे आई? अब बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो आसपास देखता है कहीं आसपास कोई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें तो केवल तांत्रिक यूज करता है। और इसलिए अपना बुल्ली इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी बुल्ली की नजर पड़ती है इस बाइक पर, और भाई साहब जैसे कि आप देख सकते हो इस बाइक का मुंह तो इंसानी स्कल जैसा है। और तभी बुल्ली कहता है, ये बाइक तो मुझे गोस्ट राइडर की लग रही है, लेकिन यार ये तो इम्पॉसिबल है, गोस्ट राइडर की बाइक इस जंगल में कैसे आ गई? खैर अपना बुल्ली तो फौरन इस बाइक के ऊपर बैठ जाता है और ये इसको चलाने लग जाता है। फिर जैसे तैसे चलाते हुए ये इस बाइक को इस आग के पास ला देता है, और इसके बाद जैसे ये इस आग के पास जाता है तभी इसको जोर जोर से चक्कर आने लगते हैं। ओह भाई साहब पता नहीं अपने बुल्ली के साथ क्या हो रहा है। अरे ओ तेरी तो गाइस ये क्या है? ओ भाई साहब अपना बुल्ली तो यहाँ पर गोस्ट राइडर बन चुका है लिटरली में यार, जैसा कि आप देख सकते हो। ये क्या है? ये तो एक गोस्ट राइडर है। पता नहीं यार बुल्ली को हो क्या गया है, ये तो यार अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है। तभी बुल्ली सीटी मारता है, और ये क्या, बुल्ली के सीटी मारते ही यहाँ पर तो बाइक आ चुकी है। इसका मतलब पक्का है कि अपना बुल्ली एक भयानक सा गोस्ट राइडर बन चुका है। यार पता नहीं अब क्या होगा, लगता है अब तो बहुत खतरनाक खेल होने वाला है। पता नहीं यार अपना बुल्ली भागते हुए कहाँ जा रहा है, जरूर ये किसी इंसान को मारने जा रहा है, क्योंकि गोस्ट राइडर तो इंसानों का दुश्मन होता है। बट यार पता नहीं अब किसके मरने की बारी आई है। यार देखो सही, बुल्ली तो बहुत बुरी तरह से यहाँ से भागता हुआ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अपनी बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर कर लेता है। और गाइस ये क्या, ये तो अपने सोन और गुल्ली की तरफ जा रहा है। और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो ये पहुंच चुका है गुल्ली और सोन की तरफ। पता नहीं यार अब क्या होगा इनका, लगता है यार ये इन तीनों को मार देगा। इसके बाद गोस्ट राइडर आगे की तरफ बढ़ता है और ये इन दोनों को कहता है, आज तुम दोनों की आखिरी रात होने वाली है। लेकिन सोन और गुल्ली का इसकी बातों पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनको लगता है कि ये कोई पागल इंसान है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनका भ्रम अब टूटने वाला है। इसके बाद सोन और गुल्ली इसे कहते हैं, अब ओए कौन है तू, चुपचाप यहाँ से भाग जा, हमें अपना काम करने दे। लेकिन तभी इस गोस्ट राइडर को गुस्सा आ जाता है और ये इन दोनों पर बुरी तरह से अटैक करने लगता है। ओ भाई साहब पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये तो इन दोनों को बुरी तरह से मारने लग चुका है। साथ ही साथ ये गोस्ट राइडर तो इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पता नहीं यार, ओ भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो ये गोस्ट राइडर तो इन दोनों को जख्मी करके यहाँ से फरार हो चुका है। पता नहीं यार अब ये कहाँ जा रहा है, जरूर ये अब शहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि गोस्ट राइडर ज्यादातर शहर
शहर में ही घूमता है। और लिटरली में यार जैसा कि आप देख सकते हो कितनी ज्यादा तेज रफ्तार में ये यहाँ से जा रहा है। पता नहीं यार अब ये किसको मारेगा। खैर जैसे तैसे गोस्ट राइडर यहाँ से भागते हुए पहुंच जाता है शहर की तरफ। और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो शहर में आते ही ये अपना हंगामा चालू कर देता है। और लिटरली में भाई साहब ये तो यहाँ पर इन गाड़ियों को तोड़ फोड़ने लग चुका है। जरूर यार अब ये पूरे शहर को खाली कर देगा। और लिटरली में जैसा कि आप देख सकते हो गोस्ट राइडर की खतरनाक तबाही चालू हो चुकी है। और यार ये तो अब किसी को नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर ये पूरी तरह से अटैक करने लगता है, सभी आती जाती गाड़ियों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यार कितना ज्यादा पावरफुल है ये। खैर इसके बाद ये अपनी गाड़ी लेकर वापिस यहाँ से रवाना होने लगता है और तो और पूरे शहर को ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। ओ भाई साहब अब तो इसकी पावर नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। ये तो यहाँ पर अर्थक्वेक भी ला रहा है, यानी कि यार भूकंप। देखो सही कैसे ये यहाँ पर पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने लग चुका है। फिर काफी देर तक नुकसान करने के बाद गोस्ट राइडर को पता नहीं क्या सोचता है कि वो यहाँ से रवाना होने लगता है। पता नहीं अब ये किसको मारने जा रहा है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो गोस्ट राइडर का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है और तो और इसका फेस भी बहुत ज्यादा हॉन्टेड लग रहा है। बट पता नहीं अब ये जा कहाँ पर रहा है। फिर काफी देर बाद ये पहुंच जाता है जंगल की तरफ। और गाइस ये रास्ता तो अपने बाबा के घर की तरफ जाता है, यानी कि ये बाबा को मारने जा रहा है। लेकिन इसको बिल्कुल भी खबर नहीं है कि बाबा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो उल्टा इसको मार देंगे। और फाइनली ये पहुंच जाता है बाबा के घर, जहाँ पर अपने बाबा आराम से बाहर बेड लगाकर सो रहे होते हैं। लेकिन बाबा को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि अब बाबा के ऊपर एक बहुत बुरा अटैक होने वाला है। खैर इसके बाद गोस्ट राइडर तुरंत बाबा के पास पहुंचता है और कहता है अब ओ बुड्ढे आज तेरा आखिरी दिन है। और ये कहते ही ये यहाँ पर बुरी तरह से अटैक कर लेता है, जिससे बाबा की नींद भंग हो जाती है और बाबा तुरंत खड़े होता है। और इसके बाद बाबा कहता है मेरी नींद भंग करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। तभी गोस्ट राइडर कहता है अबे बुड्ढे मरेगा तो तू। और ये कहते ही ये यहाँ पर बाबा के ऊपर बुरी तरह से अटैक करने लग जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो यार ये तो यहाँ पर बाबा को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। कितना ज्यादा पावरफुल है यार, इसने तो बाबा को एक झटके में ही सुला दिया है। और यार ये तो बाबा को मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है। खैर इसके बाद बाबा को पूरी तरह से मारकर ये यहाँ से रवाना होने लगता है। देखो तो सही यार कितना ज्यादा खौफनाक है ये। लेकिन इसके अंदर तो अपना बुल्ली है। दोस्तों क्या लगता है आपको अपना बुल्ली गोस्ट राइडर से फिर से पहले जैसा हो पाएगा या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब पता नहीं किसको मारने जा रहा है। इसने तो अपनी रफ्तार को बहुत ज्यादा खतरनाक कर दिया है। और यार ये तो अब जंगल से वापस दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन जा कर रहा है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। इधर अपने गुल्ली को धीरे धीरे होश आने लगता है और जैसा कि आप देख सकते हैं अपना गुल्ली हाथ को हिलाने लग चुका है। और ये क्या, अपना गुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये अब खतरे से बाहर है। इसके बाद गुल्ली तुरंत सॉन को इधर उधर ढूंढने लगता है और तब इसकी नजर पड़ती है लेटे हुए सॉन की तरफ। और इसके बाद ये फौरन चिल्लाते हुए सॉन के पास आता है और ये सॉन को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन काफी देर तक भी सॉन खड़ा नहीं होता। कहीं यार अपना सॉन खत्म तो नहीं हो गया है। तभी एक चमत्कार होता है, सॉन तुरंत खड़ा हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों बुरी तरह से रोने लगते हैं और कहते हैं हम दोनों तो सेफ है, लेकिन अपना बुल्ली कहाँ है? इसके बाद ये फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर बुल्ली को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन यार इन दोनों को तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि कुछ ही देर पहले जिस गोस्ट राइडर ने इनके ऊपर अटैक किया था वही बुल्ली था। खैर ये दोनों तो जैसे तैसे भागते हुए यहाँ से रवाना होने लगते हैं और काफी देर तक ड्राइविंग करते हुए ये दोनों बुल्ली को ढूंढते हुए पहुंच जाता है नदी की तरफ। और फाइनली ये नदी के पास गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बुल्ली जरूर यही होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो इनको बुल्ली नजर नहीं आता और काफी देर तक ये यहाँ पर बुल्ली को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन इनको कोई आंसर नहीं मिलता। तभी इनको लगता है कि जरूर बुल्ली को गायब करने के पीछे उसी गोस्ट राइडर का हाथ है। लेकिन यार ये दोनों तो उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पास केवल एक ही मौका है और वो है बाबा। और इसलिए ये दोनों फौरन बाबा की ओर रवाना हो जाता है। यार दोस्तों आपको क्या लगता है कि अपना बुल्ली वापिस से पहले जैसा हो पाएगा या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और फाइनली ये दोनों जैसे तैसे पहुंच जाते हैं बाबा के घर की साइड। और फाइनली यार ये पहुंच गए हैं बाबा के घर पर। इसके बाद ये फौरन बाबा बाबा चिल्लाते हुए बाबा को ढूंढने लगते हैं,
लेकिन ये क्या, बाबा तो इनको दिखाई नहीं देते। इसके बाद अपना गुल्ली बाबा के डोर की तरफ जाता है, लेकिन बाबा के घर का डोर तो बाहर से ही लॉक है। इसका मतलब बाबा बाहर ही है। अब ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। आखिर बाबा गए तो गए कहाँ। तभी सॉन की नजर साइड में पड़ती है जहाँ पर अपने बाबा बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद ये दोनों बाबा को उठाने की तभी बाबा को एकदम से होश आने लगता है और जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा तो यहाँ पर तुरंत खड़े हो गए। और इसके बाद गुल्ली और सॉन बाबा को सारा मामला बताने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं सारी चीजें पता कर लूंगा। और इसके बाद बाबा फौरन यहाँ पर मंत्र जाप करने लगते हैं। बाबा ने यहाँ पर एक जादुई पोर्टल बना दिया है जिसके अंदर बाबा को पास्ट में हुई सारी चीजें पता चल जाएगी। और बाबा यहाँ पर वो सारी चीजें पता करने लगते हैं और सारी चीजें पता होने के बाद बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं। और अब बाबा को सारा मामला पता चल चुका है कि जो घोस्ट राइडर हमारे ऊपर हमला कर रहा है वो कोई घोस्ट राइडर नहीं बल्कि अपना बुल्ली है जो कि जादुई शक्तियों से घोस्ट राइडर बन चुका है। और इसके बाद बाबा कहते हैं हमें बुल्ली को फिर से ठीक करने के लिए उसी जगह जाना होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर सॉन कहता है नहीं बाबा, घोस्ट राइडर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो हम तीनों को मार देगा। बाबा कहते हैं नहीं सॉन, तुम डरो मत, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि हमें उस घोस्ट राइडर को कैसे मारना है और गुल्ली को कैसे बचाना है। और इसके बाद ये तीनों फौरन अपनी गाड़ी में बैठते हुए यहाँ से रवाना होने लगते हैं। पता नहीं यार अब क्या होने वाला है, क्या ये तीनों बुल्ली को बचा पाएंगे या फिर नहीं, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। देखो तो सही यार बाबा कितनी तेज रफ्तार में गाड़ी को चला रहे हैं यार, कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए। और फाइनली जैसे तैसे ये अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए पहुंच जाते हैं उसी रोड पर जहां से अपना बुल्ली गुजरा था। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो वो रही वो जगह जहां से अपना बुल्ली घोस्ट राइडर बना था। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो आग तो अभी भी यहीं पर जल रही है। इसके बाद बाबा तुरंत इस आग की ओर भागने लगते हैं और आग को देखकर बाबा समझ जाते हैं कि हमें बुल्ली को कैसे बचाना है। इसके बाद बाबा फौरन यहाँ पर मंत्र जाप करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक मंत्र जाप करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तभी ये कौन आ रहा है वहां से, ओ भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो घोस्ट राइडर है, लिटरली में यार घोस्ट राइडर। पता नहीं यार अब इन तीनों का क्या होगा। इसके बाद घोस्ट राइडर फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर इन तीनों की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है और ये इनको कहता है मुझे यहाँ बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। इसके बाद बाबा भी तुरंत खड़े हो जाते हैं और बाबा इसको कहते हैं अंत हमारा नहीं बल्कि तेरा होगा। और ये कहते ही इस घोस्ट राइडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा को कहने लगता है बता बुड्ढे तेरे अंदर क्या पावर है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके ये कहते ही बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद बाबा इस पर जोरदार अटैक करते हैं जिससे ये साइड में गिर जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और बाबा इस पर अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं। इसके बाद बाबा इसको बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा देते हैं और इसके बाद बाबा इसके ऊपर पता नहीं कौन सा वार करते हैं जिससे यार ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लिटरली में यार जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो अब हिल डुल भी नहीं रहा, यानी कि यार बाबा ने कुछ ही मिनटों में इसका अंत कर दिया है। इसके बाद सॉन और गुल्ली भागते हुए बाबा के पास आने लगते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर घोस्ट राइडर नहीं बल्कि अपना बुल्ली पड़ा है, यानी कि यार बुल्ली के अंदर जो घोस्ट राइडर था वो अब हट चुका है। लेकिन यार बुल्ली तो अभी भी होश में नहीं है, पता नहीं यार बुल्ली ठीक हो पाएगा या फिर नहीं। इसके बाद बाबा तुरंत मंत्र जाप करने लगते हैं, लगता है यार अब जरूर अपना बुल्ली ठीक हो सकता है। और बाबा के मंत्र जाप करते ही बुल्ली के ऊपर अजीब तरह की रोशनी जगमगाने लगती है और ये देखकर सॉन और गुल्ली को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। उनको लगता है कि अपना बुल्ली ठीक नहीं हो सकता, उसको घोस्ट राइडर ने मार दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपना बुल्ली कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। और ये कहते ही अपना बुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है और यार बुल्ली को खड़े देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बुल्ली कहता है अरे भाइयों मैं यहाँ पर कैसे आ गया और बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद बाबा इसे कहते हैं ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, वो तो हम तुझे बाद में बताएंगे, फिलहाल तू ठीक हो गया वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद बाबा गुल्ली और सॉन बहुत फनी तरीके से डांस करने लगते हैं और इन्हें देखकर अपना बुल्ली भी डांस करने लग जाता है। देखो तो सही यार तीनों डांस करते हुए कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं। बाय द वे यार आपको ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए